राम 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 राम। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, रामदूत ये हनुमान जी का अपना इंट्रोडक्शन है, उनका विजिटिंग कार्ड यही है। वो उन्होंने जब जाके सीता जी को मिले थे लंका में, तो उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, तो उन्होंने यही कहा था कि रामदूत में मातु जानकी। तो दैट इज हिज ओन इंट्रोडक्शन। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अब देखिए, शबरी की कथा तो सबको मालूम है, उसमें स्टोरी सुनाने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि शबरी जो थी वो एक भीलनी थी, जंगल में रहने वाली भीलनी थी। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत साधारण व्यक्ति थी, लेकिन वो मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहती थी। तो उनमें सेवा भाव बहुत था। देखिए, सेवा भाव मन शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव भी यही कहा करते थे, जितनी सेवा आपसे बन पड़ती है उतनी सेवा आप कीजिए लोगों की, और उससे आपका मन शुद्ध होगा। पर ये अगर आपने सोच लिया कि मैं सेवा कर रही हूँ तो मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, यू नो, प्राइज मिलनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, तो बात गई है। मतलब जितनी भी आपने सेवा करी है उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है मन शुद्धि में। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज मिल जाएगा, बेस्ट सोशल वर्कर ये होगा, लेकिन आप जिसलिए आपने शुरू की थी सेवा, उसका कुछ आपको फल नहीं मिलेगा। तो शबरी की सेवा बहुत बड़ी सेवा इसलिए थी कि वो गुप्त रूप से सेवा करती थी। वो क्या करती थी कि मतंग ऋषि का आश्रम पूरा साफ करती थी और रात को करती थी, रात को साफ सफाई करके सो जाती थी, और जो लोग उठते थे सवेरे उसके पहले आके फिर सारा आश्रम साफ करके और वो चली जाती थी। तो किसी को ये नहीं मालूम था कि साफ करता कौन है। ये देखिए ना, ये अज्ञात सेवा शबरी की कितनी ऊंची सेवा है। तो उनमें ये भाव नहीं था कि मैं सेवा कर रही हूँ मतंग ऋषि की और मतंग ऋषि मुझे कुछ पुरस्कार देंगे, ऐसा कुछ नहीं था उनके उनमें। हम लोगों का क्या है, छोटा सा कहीं कुछ करते हैं, हाँ, और फिर जब मीटिंग होती है तो कहते हैं हमारा तो नाम ही नहीं किसी ने लिया, हाँ, सेवा तो सारी मैंने की थी, नाम तो किसी और का हो गया। ये हाउ डज इट मैटर? उसको मालूम है ना किसने सेवा करी थी, और उसको मालूम है कि किसने मन से पूजा करी थी। तो आप उस चीज़ को मत देखिए, ठीक है? अगर आप सेवा के एवजी में कुछ चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले, नाम मिले, ख्याति मिले, या लोग जब मुझे ज़रूरत पड़े तो लोग मेरी सेवा करेंगे, तो वो व्यापार होता है, वो सेवा नहीं है। आपने कुछ दिया और आप कुछ चाहते हैं वापस,
तो वो व्यापार हो जाता है पूरा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है ना, सेवा है, दान है, ये सब है, ये कहते हैं कि इस हाथ से करिए तो इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने किया, है ना। हाँ, गुरुदेव तो हमेशा ये कहते थे कि टेक दिस स्टूपिड आइडिया आउट ऑफ योर माइंड दैट यू आर डूइंग, जिन्हें आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा काम जो आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान से दिमाग में रख लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो शबरी जी का, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि शबरी जी की सेवा बहुत ऊंची सेवा थी। मतंग ऋषि जानते थे कि उनके जो ब्रह्मचारी हैं आश्रम में वो तो नहीं झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो पूछते थे कि तुम लोग कौन करता है, तो सब कहते थे जी पता नहीं कौन करता है, मालूम नहीं कौन करता है। तो ये शबरी जी की सेवा थी। मतंग ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे कि कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो जब उन्होंने वो आश्रम छोड़ा तो उन्होंने शबरी को बुलवाया और शबरी को ये कहा कि तुम्हारी सेवा का फल जो तुम्हें मिलेगा वो राम जी के दर्शन होंगे। तो बहुत बड़ा फल है ये तो उन्होंने कहा और तुम्हें कहीं नहीं जाना, वो चल के तुम्हारे पास खुद आएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन, यू नो, कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, कितनी बड़ी चीज़ कह दी, वो भी शबरी जैसी को, बिना पढ़ी लिखी भीलनी जंगल में रहने वाली एक औरत, अकेली बुढ़ी। तो ये शबरी जी की सेवा थी ना। वो जब मतंग ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया तो शबरी जी अपने गुरु के वचन की आस्था को लेके वो सेवा करती गई। खाली आश्रम, सब चले गए थे, लेकिन फिर भी वो करती रहती थी। तो बाकी के जो भील थे वो उनसे पूछते थे कि यहाँ तो कोई है नहीं, एक जना भी नहीं रहता, तुम क्यों सुबह शाम यहाँ पर करती रहती हो। और रोज ताज़ा फूल तोड़ती थी, फूलों का आसन बना के रखती थी और कंद मूल फल लेके आती थी कि क्या पता राम जी कब आ जाएं। तो उनको ये लगता रहता था कि क्या मालूम राम जी कब आ जाएंगे, और जब अगर वो आ जाएं तो आई शुड बी रेडी, यू नो, उनकी सेवा करने के लिए मेरे पास सब सामग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग को भी डर लगता था जब गुरुदेव आने वाले होते थे हमारे घर पे, तो लगता था कि भाई क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन मेरी मदर तब थी तो उन्होंने ये मुझे बताया, मुझे तो बहुत घबराहट होती थी, तो मेरी मदर कहती थी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ है या नहीं है, जो इतने बड़े महात्मा कहीं आते हैं तो रिद्धि सिद्धि पहले आ जाती हैं और वो रिद्धि सिद्धि आके सब खुद कर देंगी। तो मैं उनसे कहती थी अम्मा आप चुप रहो, आपको क्या रिद्धि सिद्धि क्या कुछ नहीं होता, हमें हम ही को करना है। नाउ द थिंग वाज कि कुछ नहीं कर पाए। जब गुरुदेव जब आए, पीपल यूज्ड टू फॉल ओवर ईच अदर टू डू फॉर गुरुदेव। तो लोग आके हमको पूछते थे कि जी क्या करना है, हमें बताइए, कुछ सेवा हम भी कर सकते हैं क्या, कुछ हम कर सकते हैं क्या। सब कुछ हो गया अपने आप, एवरीथिंग हैपेंड ऑन इट्स ओन। तो सेम हियर, यू नो, कि शबरी पूरा इंतजाम तो करके रखती थी, जो कुछ भी वो कर सकती थी। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए कि ये आ गया आपका ताहि दे, ये तो पहले प्रसंग का है। ताहि दे गति राम उदारा, ये कबंध को गति दी है राम ने। सबरी के आश्रम पग धारा, यहाँ देखिए ये नहीं कहा है कि शबरी के घर आए वो, नोटिस दैट द वर्ड इज आश्रम, है ना। शबरी के आश्रम आए, तो आश्रम क्या होता है? आश्रम वो होता है जहाँ हमेशा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको आश्रम कहते हैं। फिर आप कहेंगी कि हम गृहस्थ को आश्रम कहते हैं, है ना, घर को आश्रम कहते हैं। गृहस्थ का जो घर होता है वो इतना पवित्र होना चाहिए कि वो आश्रम कहता है। आपने बड़े बूढ़ों को कहते देखा है ना, कोई बच्चा जो है वो मान लीजिए ड्रिंक करने लगे या कुछ गलत काम, तो लोग क्या कहते हैं, घर में नहीं होगा, बाहर करो जो करना है, यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान है। इसलिए हिंदुओं में घर को भी आश्रम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम, यू नो। तो वहाँ पे आप आश्रम की तरह रहते हैं, पवित्रता के साथ में रहते हैं। तो ये शबरी का
अब ये मतंग ऋषि का आश्रम नहीं लिखा है यहाँ पर, शबरी का आश्रम लिखा है, ठीक है ना। हाँ, तो ओनरशिप किसकी हो गई? शबरी की। हाँ, तो शबरी के आश्रम पग धारा। ये पग धारा जो है ये हर जगह नहीं लिखा होता। जब किसी शुभ कर्म को करने के लिए आप जाते हैं तब आप कहते हैं कि उनके वहाँ चरण पड़े। आप कहते हैं ना हमारे घर में किसी महात्मा के चरण पड़े, तो उसको कहते हैं पग धारा। और इस पग धारा से ही राजस्थान में पधारो, वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है। जब आप किसी को इज्जत दे के बिठाते हैं या बुलाते हैं तो आप कहते हैं पधारिए, है ना, पधारिए। ये पग धारा का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, देन शबरी देख राम गृह आए। अब यहाँ पे आश्रम का गृह हो गया, क्योंकि शबरी जी अब आश्रम में ही रहती हैं। मतंग ऋषि उनको सौंप के चले गए हैं तो वो आश्रम में ही रहती हैं। और क्योंकि वो साधु सन्यासी तो है नहीं, इसलिए गृह कहा गया है यहाँ पर। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। आप ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, मुनि के वचन समझ। शबरी जी की विनम्रता देखिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी तपस्या के कारण राम जी आए हैं। किस लिए आए हैं राम जी? मुनि ने वचन दिया था, तो मुनि जी का वचन पूरा करने के लिए राम जी आए हैं। डू यू नोटिस द डिफरेंस, है ना, कितना डिफरेंस है। एक तो आदमी सोचे कि मैंने इतनी सेवा करी, मैंने उसे की, तो उसका फल मुझे देखो मिल रहा है। अहम हो गया ना, अहम जागृत हो गया। अहम बहुत टेढ़ी चीज़ है भैया, ये बता दूँ आप लोगों को। वो इतने दबे पांव आता है और इतने चुपके से आपके मन में प्रवेश करता है कि आपको खुद को मालूम नहीं चलता कि अहम मेरे मन में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं, मुनि के वचन समुझ। उनको ये अच्छी तरह समझ में था, वो ये अंडरस्टैंड करती थी कि मेरी वजह से नहीं आए हैं। मुनि के वचन समुझ जिय भाई। और उनके मन को बहुत अच्छा लगा कि देखो मेरे जो गुरु थे, उनकी जो इच्छा थी वो आज उनकी वजह से पूरी हुई है। ओके। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अब ये देखिए क्या लिखा है, सरसिज लोचन बाहु विशाला। राम जी का डिस्क्रिप्शन जहाँ जहाँ पे आया है, जब जब आया है, तो वो धनुष बाण लिए आया है, राइट। रामचरितमानस में भी, या आपने कोई भी मूर्ति राम जी की देखी है बिना धनुष बाण के? बचपन की भी, अभी जो राम मंदिर हुआ है तो उसमें जो मूर्ति है बालक राम की है, धनुष बाण लिए हुए। मैंने इतनी छोटी छोटी भी मूर्तियां राम जी की देखी हैं। कृष्ण जी का तो क्या होता है, गोपाल लड्डू लिए हो, गोपाल कृष्ण। लेकिन राम जी का बचपन में भी, छोटे भी जब थे तो छोटा सा धनुष बाण एक जरूर बन जाता है। कृष्ण जी के साथ मुरली बन जाती है या लड्डू बन जाता है, लेकिन राम जी के संग हमेशा धनुष बाण, ठीक है ना। तो धनुष वील्ड करने वालों में मैं राम हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे धनुष बाण नहीं है कहीं भी, क्योंकि राम जी वीर रस में नहीं आए हैं। शबरी के पास राम जी पूर्ण प्रेम से आए हैं, तो यहाँ पे धनुष बाण मिसिंग है। उनका जो रूप लिखा गया है उसमें धनुष बाण कहीं नहीं लिखा है। ये देखिए, सरसिज लोचन, सरसिज कमल को कहते हैं, तो कमल के समान उनके नेत्र हैं। लार्ज पेटल, कमल की पेटल होती है ना, जैसे कमल की पंखुड़ी बड़ी सी और हल्का गुलाबी रंग लिए होती है, तो वो उस तरह की उनकी बड़ी आंखें हैं। तो सरसिज लोचन, जब भी श्रृंगार रस कहीं पे भी डिस्क्राइब किया जाता है हिंदी साहित्य में, तो वो सबसे पहले आंखों का वर्णन से शुरू होता है। तो यहाँ वीर रस नहीं है, यहाँ श्रृंगार रस से शुरू हुआ है। क्योंकि ये राम जी जो आए हैं ये शबरी के पास आए हैं।
शबरी में प्रेम भाव है, प्रमुख प्रेम भाव शबरी जी में है। तो राम जी प्रेम भाव से आए हैं। तो पहला डिस्क्रिप्शन है सरसिज लोचन बाहु विशाला। उनकी अजानुबाहु आपने सुना हो ना, अजानुबाहु कई स्तुतियों में आता है राम जी के लिए अजानुबाहु। अजानुबाहु मीन्स लॉन्ग आर्म्स। उन दिनों में लंबी बाहें होना एक वॉरियर की खासियत समझी जाती थी, क्योंकि तलवार से जब लड़ते थे तो जिसकी लंबी बाह होगी उसकी रीच ज्यादा होगी। यू गेट माय पॉइंट। और उसको टच करने में दूसरे आदमी की बाह अगर छोटी है तो वो उनको टच नहीं कर पाएगा, ये उसको टच कर सकते हैं, लाइक दैट। चाहे आपके हाथ में गदा हो, तलवार हो, जो भी वेपन हो, तो उसलिए तो अजानु बाहु। हाँ, तो बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला। अच्छा, राम जी सन्यासी के रूप में हैं, तो सन्यासी के रूप में राजा का मुकुट नहीं है, हालांकि ही वो तो राजकुमार, लेकिन राजकुमार का मुकुट नहीं है उनके सिर पे। उनके सिर पे जटा मुकुट है ना। तो सन्यासी के रूप में वो बालों को करके ये बड़ का दूध बालों में लगा के और उससे बनाते थे, क्योंकि कोई पिन्स विन्स नहीं होते थे जैसे हम लोग जूड़े बनाते थे, ये पिन और वो पिन, वो सब तो था नहीं जंगल में। तो जंगल में जो सन्यासी रहते हैं वो बड़ के पेड़ के में से जो दूध निकलता है उसको बालों में लगा के और फिर ऊपर यहाँ जोड़ा बना लेते हैं, जिससे कि वो गिरे नहीं, तो चिपक जाते हैं बाल। तो जटा मुकुट सिर पे और उर वनमाला। उर में उनके कौस्तुभ मणि नहीं है क्योंकि सन्यासी के रूप में है। तो वनमाला, वनमाला या तो वन में उगने वाले फूलों की होती है या तुलसी की होती है, ठीक है ना। तो तुलसी की भी माला जो है वो भी हो सकती है, और या वन में उगने वाले जंगली फूल पत्ते उनकी माला, उसको वनमाला कहते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, इसमें तो कोई समझाने की बात है नहीं, आपको मालूम है लक्ष्मण जी गौर शरीर थे और रामचंद्र जी श्यामल थे, ठीक है। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी पड़ी चरण लपटाए। तो शबरी जी जो हैं सीधा उनके चरणों में आके लिपट गई, क्योंकि उनका जो है वो समर्पण भाव है, प्रेम और समर्पण। तो समर्पण जो है वो सीधा चरणों पे गिर के होता है। अब ये चरण पे भी जो गिरते हैं लोग, ये बात मैं इसलिए दोहरा रही हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो सुना ही होगा, लेकिन कई मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। हम लोगों में चरण छूने की प्रथा है। आजकल के बहुत बच्चे तो छूते ही नहीं हैं, हम क्यों झुकें ना, दैट इज व्हाट, हम क्यों झुकें। तो मैं बच्चों को ये समझाती हूँ कि आप दूसरों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप उनसे कुछ ले रहे हैं। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा, अगर आशीर्वाद नहीं चाहिए तो मत झुकिए, आपकी मर्जी है। उनको नहीं चाहिए आपकी इज्जत, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। देखिए चरण छूने में ऐसा है कि चरण में भी उंगलियां होती हैं, ठीक है, हाथों में भी उंगलियां होती हैं, ओके। नाउ दीज आर लाइक एंटेनास। एंटेना देखा है ना आपने, जो छतों पे लगते हैं एंटेना रिसीव करने के लिए, ये ना वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए। नाउ जब कोई झुक के आपके चरण छूता है, इवन मेडिकल साइंस टेल्स यू कि मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स, जो आपकी नसें होती हैं जिनसे आपको फीलिंग होती है, वो आपके उंगलियों के एंड्स में होती, मैक्सिमम होती तो पूरे शरीर में, पर मैक्सिमम नर्व एंडिंग उंगलियों में होती है। और उंगलियां कहाँ, पैर की भी उंगलियां और हाथ की भी उंगलियां। आप किसी चीज को छू के पता कर लेते हैं ना कि ये क्या चीज है। हाँ, बैग में चाबी पड़ी हुई है, वो सबको एक्सपीरियंस है ना, बड़े से बैग में चाबी कहीं घुसी हुई, तो उसमें हाथ डाल के आप यूं 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 टटोल रहे हैं। छूने से ही तो आपको मालूम चलता है कि ये चाबी है, ये मेरा पर्स है, ये मेरा चश्मा है, ये राइट। सो दीज आर द नर्व एंडिंग्स दैट
गिव आउट मैक्सिमम फीलिंग्स टू यू। ऐसे ही आपके पैरों की जो उंगलियां हैं, तो जब कोई आपके आगे झुकता है और आपके चरणों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों से छूता है, तो वो क्या कर रहा है कि अपना समर्पण भाव, अपना आदर का भाव आपके अपने उंगलियों से आपके शरीर में डाल रहा है। इमोशन ऑफ सरेंडर, इमोशन ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, आप क्या करते हैं जब ऐसे कोई करता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स बताइए। जब कोई आपके पैर छूता है, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ना, आप उसको पकड़ के उठाते हैं या आप उसके सिर पे हाथ रखते हैं। कोई भी हो, दुश्मन भी हो, लेकिन वो अगर आपके आगे झुक जाता है तो आप एकदम करते हैं। तो आपकी उंगलियां कहाँ गई? उसके सिर पे। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होता है कि जब एक तार दूसरे तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। Isn't it? This is an emotional circuit. ये भावनाओं का सर्किट है। उनका आपकी तरफ समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, और आपका क्या भाव? आशीर्वाद का भाव, आशीर्वाद का भाव, है ना? तो वो जो है आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग एक पूरा सर्कल ऐसे घूम जाता है। ये है हमारे यहाँ पैर छूने की प्रथा। क्यों नहीं हम कंधा छू लेते? इट इज मच मोर इजी, है ना? अरे भाई दूसरा आया उसका कंधा छू लिया। नो, इवन पीपल हु शेक हैंड्स, जिन कंट्रीज में हाथ मिलाया जाता है, हाथ में भी क्या है? उंगलियां, नर्व एंडिंग्स। तो आप किसी से हाथ भी मिलाते हैं, यू गेट टू नो द फीलिंग ऑफ द अदर पर्सन, इजंट इट? आप कोई आपका हाथ पकड़ता है तो आपको उसके मन में विचार क्या है मालूम चलता है ना? हाँ, तो वो बात है पैर छूने में। तो यहाँ पे देखिए क्या है? सबरी पड़ी चरण लपटाए, तो चरणों से लिपट गई शबरी जी। ठीक है। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। तुलसीदास जी एक भी अक्षर या एक भी वर्ड ऐसे ही फालतू का नहीं लिखते हैं। इसमें देखिए समर्पण पूर्ण होना चाहिए। समर्पण किससे कहते हैं? मन, वाणी और शरीर, ये तीन चीज आती है ना। आप कहते हैं मन, वाणी और शरीर से समर्पण होता है। तीनों चीजें जब तक नहीं आप समर्पण करते तब तक समर्पण पूर्ण नहीं माना जाता। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए प्रेम मगन, मगन क्या है? मन, मन मगन है ना। हाँ, तो प्रेम मगन मुख वचन न आवा, ये वाणी से, वाणी से, क्योंकि आपके मन में इतनी श्रद्धा आई, इतना प्यार उमड़ा कि आप बोल नहीं सकते। ये वाणी का समर्पण है। और पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा, ये शरीर। तो मन, वाणी और शरीर तीनों का समर्पण भाव यहां पर दिखा रहे हैं शबरी माता का। नोटिस करना आपने? प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। अच्छा, अब ये देखिए पद सरोज, यहाँ पे राम जी के चरणों को कमल की उपमा दी गई है। ठीक है ना? कमल ज्ञान स्वरूप होता है। तो शबरी अपने आप, अपना मस्तक जो है, क्योंकि वो तो अपने आप को मंद बुद्धि मानती थी, शबरी जी अपने आप को मंद बुद्धि मानती थी कि मेरे में तो अकल है ही नहीं किसी तरह की, पढ़ी लिखी हूं नहीं, मैं तो गंवार औरत हूं। तो वो सिर नवा रही हैं चरणों में। सादर जल ले चरण पखाड़े, सादर, ये देखिए ये बहुत सादर वर्ड देखिए। आप किसी के चरण धोते हैं, किस भाव से धो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ चरण धोने की प्रथा क्यों है? देखिए पुराने लोग जो बैठे हैं यहाँ पर उनको ये मालूम होगा कि पहले बेटी भी अगर मायके आती थी तो उसके चरण धोए जाते थे परात में रख के। ठीक है? तो किसी को भी आप आदर देते हैं तो पहले जिस परात में आप आटा मारते हैं ना घर में, उसमें
वो महात्मा जी के चरण रख के, या जिसको भी आप आदर दे रहे हैं उसके चरण रख के पहले चरण धोते। इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री, बहुत गर्म है हमारा देश, तो जब भी कोई मेहमान आता है तो पैदल चल के आता है तो सबसे पहले उसका ठंडे पानी से, आपने देखा होगा घड़े लेके लोग खड़े रहते थे, वो जो पूर्ण कुंभ भी लेके खड़े रहते हैं, शादियों में जब बारात आती है तो घड़े लेके खड़े रहते हैं लोग, देखा है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में जो मेहमान आता है उसको पानी अर्पण करा जाता है। वो हाथ मुंह धोए, पैर धोए, पानी पिए, जो भी करे, तो जल को अर्पण करना बहुत बड़ी चीज है हमारे देश में मेहमान को सबसे पहले, है ना। हाँ, तो अभी मैं गाड़ी में आई तो मैंने देखा कि मेरे लिए एक फ्लास्क में पानी रखा हुआ था। मैंने कहा भाई दैट इज़ वेरी थॉटफुल, आई हैव टू से। तो इमीडिएटली मालिनी ने मुझे कहा कि ये मेरा आइडिया नहीं है, माला का आइडिया है। तो मैंने कहा अच्छा, खैर एनीवे वॉट एवर इट वॉज, बट देखिए पानी एक रखना, इज्जत देना है दूसरे को, दैट इज व्हाट इट इज, नथिंग एल्स। आप रखो नहीं रखो, करो नहीं करो, वो अलग बात है ना। पर द थिंग इज कि हमारे यहाँ पानी देना सबसे पहले, कोई मेहमान आपके घर आता है सबसे पहले पानी पूछते हो ना उसको, सेम थिंग। तो यहाँ पर ये देखिए सादर, सादर। हाँ, तो गुरुदेव जब सबसे पहले मेरे घर में आए थे तो मैंने भी परात में उनके पाँव धोए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हमारी मदर ने कहा था कि ये जल फेंकना नहीं है, पहले सबको चरणामृत की तरह, चरणामृत की तरह दो, सब लोग थोड़ा थोड़ा पियो और इस जल को लेके पूरे घर में छिड़को, जितने भी तुम्हारे कमरे हैं कोई जगह मत छोड़ना, सब जगह में ये जल छिड़को, ये बहुत पवित्र जल है इतने बड़े महात्मा के चरण धोने का, ठीक है। हाँ, तो ये सादर जल ले चरण पखारे, उनके चरण धोए, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। तो चरण सबसे पहले धोते हैं, उसके बाद उनको आसन पर बैठाया ले जाकर उन्होंने। हाँ, ऐसे नहीं कि वो आसन में बैठ जाइए उन्होंने खुद उनको बैठारे। और आसन किस चीज का था? फूलों का। ऐसा लिखा है और रामायणों में कि आसन जो था शबरी जी का वो फूलों का आसन था, उस पे उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को बैठारा। तो सादर ले जल चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो जो कहानी है ना कि शबरी जी हर फल को पहले खुद चखती थी कि मीठा है कि नहीं, और फिर राम जी को खिलाती थी, ये न तो वाल्मीकि रामायण में है, ना तुलसी रामायण में है, ना ही आध्यात्म रामायण में है। ये तीन मेन रामायण हैं, ठीक है। और वाल्मीकि जी की रामायण तो कॉन्टेम्प्रेरी है, तो वो तो जानते ही होंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिखा है। तो ये एक आध किसी रामायण में ये मेंशन है कि वो प्रेम भाव है, समझ लीजिए, था या नहीं था, हुआ या नहीं हुआ, ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं लिखा है। राम जी खुद खा रहे हैं फल। नोटिस देखिए, प्रेम सहित प्रभु खाए। अच्छा, प्रेम सहित क्या है? प्रेम जो है वो फल की मिठास, फल में मिठास नहीं है, शबरी जी के प्रेम की मिठास। ऐसा कहते हैं ना कि जब माँ खाना बनाती है तो उसमें माँ का प्रेम आ जाता है, इसीलिए हर बच्चा ये कहता है कि माँ का खाना, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना मशहूर। क्यों? क्योंकि उसमें माँ का प्रेम झलकता है, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम सब डॉटर्स इन लॉ को हो जाती है कि जब वो वही चीज़ बनाती हैं जो उनकी सास बनाती थी, तो घर वाले कहते हैं उनके हाथ का जैसा नहीं है। तो है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उनका जैसा बनता था वो नहीं है। तो आप वो उसमें खास इंग्रेडिएंट क्या था? माँ का प्रेम। हाँ, तो वो ही यहाँ पर प्रेम जो है वो बेरों को और ये कंदमूल फल को मीठा कर रहा है।
कंद होता है बल्ब, जिसको आप इंग्लिश में बल्ब कहते हैं। ये होता है जैसे ग्लैडोलाई का बल्ब है। आलू बल्ब है, आलू इज अ स्टेम एक्चुअली, पर वो छोड़ी, बायोलॉजी छोड़िए। देखिए, कंद मूल फल, फल तो सब जानते हैं, मूल इज रूट। तो जो रूट्स होते हैं जैसे गाजर है, मूली है, वो मूल है, ठीक है ना, मूल। हाँ, और कंद, कंद होता है जो गोल होता है, बल्ब होता है जिसको, जो फुट के उसमें से पौधा निकलता है। तो जो सन्यासी रहते हैं जंगल में, और जो जंगल के वासी निवासी हैं, वो लोग भी ज़्यादातर कंद मूल फल ही खाते हैं, क्योंकि जंगल में वो ही अवेलेबल होता है, कंद मूल फल ही मिलता है। तो शबरी उनको वही खिला रही है ना। तो ये देखिए, कंद मूल फल सुरस अति, सुरस मीन्स बहुत रसीले, वेरी जूसी, जूसी जिसको कहते हैं, सूखे नहीं, इन सब में रस था। हाँ, देखिए, ये रस जो होता है ना सब्जियों में या फल में, हमारे देश में बहुत रस होता है सब्जियों में, फल में। अमेरिका में आप गाजर खाइए, जो लोग गए अमेरिका, वहाँ की गाजर खाइए, फोकी, बिल्कुल मिठास नहीं होती है उसमें। हमारी देसी गाजर मीठी। मटर वहाँ की खाइए, यहाँ की देसी मटर खाइए, मटर में रस है, वहाँ पे रस, जो यहाँ की सब्जियाँ हैं और वहाँ गई हैं उनमें रस नहीं होता। तो सरस लेके वो आई हैं। तो सुरस अति दिए राम कहूँ आने, सुरस अति, वर्ड इज अति, मतलब उसमें बहुत रस था। ये जितने भी फल लेके आई हैं या कंद मूल लेके आई हैं, बहुत रसीले हैं। दिए राम कहूँ आने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाए। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्रों में जब आप खाना खाते हैं तो उसकी ना अलग अलग वो दी हुई हैं कि खाना ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, कई सारी वो हैं। खाना जब आप खाने के लिए बैठते हैं, ऐसा कहते हैं कि न तो आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, खाना कभी क्रिटिसाइज करके मत खाना, वो आपके शरीर को कभी नहीं लगेगा। आपने पहले ही कह दिया, हाँ ये क्या सब्जी बनी है, ये दाल वैसी है, या इसमें मसाला ज़्यादा पड़ा है, इसमें लोगों की आदत होती है पहले दुनिया भर के इसको क्रिटिसाइज करेंगे और फिर खाएंगे। कई लोगों को फुलके की परेशानी, हाँ मेरा कंप्लेन मत करना, मेरे इन लॉज के घर में ये फुलका ठीक नहीं है, ये यहाँ से कच्चा है, वो वहाँ से पक्का है, यहाँ से मोटा हो गया, वापस ले जाओ, दूसरा लाओ, तीसरा। अरे भैया क्या है, यू नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तो पहले आप क्रिटिसाइज करो, फिर आप उसको खाओ। हाँ, वो मना है, शास्त्र में मना है, और तारीफ करके खाना भी मना है। लिसन टू दिस, तारीफ करके खाना भी मना है, खाना मौन होके खाना है आपने। जब आपने देखा होगा, जब कोई सन्यासी या पंडित या किसी को आप खिलाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते नहीं है, बोलते नहीं है बिल्कुल, वो एकदम मौन भाव में होके खाते हैं। वाई? शास्त्रों में मना है। तारीफ आपको करनी बाद में करिए, उस समय नहीं। ऐसा कहते हैं कि पूरा आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए, पूरा ध्यान खाने पे। आजकल क्या होता है, हाँ, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, कितने लोग मरे, कितने बच्चे मरे, कितनों की लाशें जा रही हैं, कितने घर टूट रहे हैं, और आंखों से हम वो देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और बच्चे भी यही सीख रहे हैं कि खाना ऐसे खाया जाता है। खाना खाते वक्त जो आपकी विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, एकदम पवित्र। तो या तो कोई भजन लगा हुआ है, जैसे गुरुदेव जब खाना खाते थे तो सारे ब्रह्मचारी भजन गाया करते थे, भजन गा रहे थे, श्लोक गाते रहते थे जब भी गुरुदेव खाते थे पूरे टाइम। और गुरुदेव यूज्ड टू थॉरली एंजॉय ईटिंग, और वो भी नहीं कुछ नहीं बोलते थे खाते समय, ठीक है ना। तो ये एक उसके खाने की है कि रिस्पेक्ट द फूड, डोंट इंसल्ट द फूड। मैंने लोगों को देखा है अपनी थाली में ऐसे फेंक के जाते हैं, क्या, वाई यू डू दिस, रियली रियली बैड। खाने को तो प्रणाम करके खाना खाते हैं हम लोग,
और सब धर्मों में है, देखिए हमारे नहीं, जैन भी प्रणाम करके खाते हैं, क्रिश्चियंस भी प्रेयर बोल के खाते हैं, थैंकफुलनेस टू द लॉर्ड कि आपको खाना मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर, यू नो। तो उसको प्रणाम करके और प्रेम सहित खाइए, वो आपके शरीर को न्यूट्रिशन देगा, प्रदान करेगा। ये बातें बच्चों को भी सिखाने की हैं आजकल। आजकल के बच्चे कैसे खाते हैं, सब कुछ करने का टाइम है, खाने का टाइम नहीं है। सुबह भागे भागे काम पे जा रहे हैं, गाड़ी में रखा हुआ है, गाड़ी में खाते जा रहे हैं और ड्राइव करते जा रहे हैं। दिस इज द वे यू आर ईटिंग। थिंक अबाउट इट, यू नो, थिंक अबाउट इट। हमारे यहाँ खाने को एक हवन मानते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे, ब्रह्माग्नो ब्रह्मण आहुतम। आप आहुति दे रहे हैं ब्रह्म को, कैसे दे रहे हैं, तरीका है, तरीका है। बी थैंकफुल फॉर द फूड यू आर गेटिंग, रियली बी थैंकफुल फॉर द फूड यू आर गेटिंग। सो मेनी पीपल, कितने कितने लोगों को एक टाइम की भी रोटी नहीं मिलती है, एक टाइम की भी नहीं मिलती। सो प्रेम सहित खाइए, प्यार से उस खाने को खाइए और ईश्वर को आशीर्वाद दे के खाइए। वही वो यहाँ पे कर रहे हैं, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। ना आप कहेंगे कि जब हमारे यहाँ निषेध है तो राम जी बखान कैसे कर रहे हैं, तो शबरी की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा खाना है, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा भोजन दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। राम जी जो करते हैं वो ईश्वर है, वो कब क्या करते हैं, वो किसी रूल और लॉ में नहीं आते हैं, और वो शबरी का प्रेम देख के उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये है बारंबार, और राम जी ना हर उसके साथ बखाने ना। एक बात और नोटिस करिए कि यहाँ पर ये लिखा है प्रेम सहित प्रभु खाए। लक्ष्मण जी का तो नाम कहीं नहीं आया, लक्ष्मण जी भी थे ना वहाँ पर, तो शबरी ने भी प्रभु को दिए और राम जी भी खुद खा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी खड़े देख रहे हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा गया है कि लक्ष्मण जी ने 12 साल तक खाना नहीं खाया। आप लोग कहेंगे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, शरीर है ना, शरीर तो खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये जानिए कि इन लोगों के शरीर हमारे और आपके जैसे शरीर नहीं थे। निज निर्मित तनु है, निज माया निर्मित तनु, माया गुण गो पार। इनके जो शरीर हैं वो माया से परे, गुणों से परे हैं। तो ये आप मत सोचिए कि हम मर जाएं बिना खाए तो ये भी मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, यू नो। दूसरी चीज़, विश्वामित्र जी ने इनको विद्या दी थी, दोनों को, राम जी को भी लक्ष्मण जी को भी, कि आपको अगर आप ये विद्या पालन करें तो आपको भूख नहीं लग सकती। तो वो लक्ष्मण जी को भी विद्या आती थी, राम जी को भी वो विद्या आती थी कि आप कितने कितने दिन तक नहीं खाएं तो भी चलेगा, ऐसा। हाँ, बड़ी अजीब अजीब विद्याएं थी पहले, वो मंत्रों से सिद्ध थी। एक विद्या वो भी थी कि आप ठंड में हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी अगर आप उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो। आप गर्मी में हैं तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, नहीं सताएगी अगर आप उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो। ठीक है ना। कितने कितने इंसिडेंट्स हैं कि मंत्र से बारिश हुई, मंत्र से पुत्र पैदा हुआ, मंत्र से ये हुआ, मंत्र से वो, रिकॉर्डेड है कि नहीं आपके? हाँ, हुआ कैसे, उसकी बहुत सारी किताबें हैं, वेदों में, शास्त्रों में लिखी हुई हैं चीज़ें। तो लेकिन दूसरे दूसरे देश तो ले गए हमसे चुरा के, हम लोगों के पास नहीं है। जर्मनी हैज़ टेकन फ्रॉम अस बुक्स। मुझे बहुत ऊंचे डिफेंस पर्सनल ने ये बात बताई कि जर्मनी के पास हमारी संस्कृत की कई किताबें हैं जो उन्होंने एक जगह पे रख रखी हैं, एंड दैट प्लेस इज़ वेरी हेविली गार्डेड। चारों तरफ उसके पहरा है, और वहाँ रिसर्च होती है कि जो हमारे अस्त्र शस्त्र थे ये कैसे बनते थे,
उसकी टेक्निक है उनमें लिखी हुई। तो ये बात है, आप सोच के देखो, इट इज़ नॉट सो सिंपल। जैसे हम लोगों को अपनी ही चीज़ों का आदर करना नहीं आता, अपनी ही चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं, हर चीज़ को हम क्वेश्चन करते हैं, यू नो, विच इज़ सो रॉन्ग। अरे कुछ तो विश्वास करिए, अपनी आर्मी तक पे विश्वास नहीं, जिन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को के दांत खट्टे करे, और यहाँ लोग पूछ रहे हैं प्रूफ बताइए, आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं। आप चलो वहाँ पे चल के जहाँ बम फूटा पहले वहीं प्रूफ दिखाते हैं आपको वो कोई नहीं जाएगा, अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के प्रूफ मांगो आर्मी से। सो यस, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एनीवे, वो ये तो मैं आपको ये बता रही थी कि राम जी जो हैं और लक्ष्मण जी, आप ये नोटिस करा रही हूँ मैं आपको कि लक्ष्मण जी नहीं खा रहे, कहीं वर्णन नहीं है कि लक्ष्मण जी ने खाया, सिर्फ राम जी खा रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। अच्छा, नाउ अब खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद स्तुति करी जाती है कि आप हमारे घर आए, आपने भोजन हमारे यहाँ करा, एहसान मेरे ऊपर है आपका, आपके ऊपर एहसान नहीं है कि आप खिला रहे हैं, आप खिलाने वाले हैं ही कोई नहीं। देखो ये सब लोग मानते हैं, सब धर्म के लोग मानते हैं। आपको एक, सॉरी फॉर द पर्सनल एग्जांपल, बट कश्मीर में श्रीनगर में एक बार किसी बहुत बड़े सेठ ने, वो मुस्लिम थे, उन्होंने हमको खाने पे बुलाया। जब हम खाना खाने जब बैठे तो उनके यहाँ 36 तरह की चीज़ें परोसी जा रही, 36 काइंड्स ऑफ फूड, सोचिए। हाँ, तो वो जब परस रहे थे ऐसे से, तो मुस्लिम्स यू नो, तो वो लेडीज़ पर्दे में थी, पकाया उन्हीं ने होगा, लेकिन ओनली द मैन ऑफ द हाउस परोस रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो गलीचा बिछा हुआ था उस पर देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, तो वो उनकी जो पश्तो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा जी इस पर लिखा क्या लिखा हुआ है? तो कहने लगे जब हमारे घर कोई मेहमान आता है जी तब ये बिछाया जाता है। तो मैंने कहा फिर लिखा क्या है इस पर? तो बोले इस पर ये लिखा हुआ है कि ए खिलाने वाले तू गर्व मत कर, तू नहीं खिला रहा है, खिलाने वाला कोई और है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, हम लोग किसी को अपने घर बुलाते हैं खाने पे, वील नो ना वो कहने की तो बात है। हाँ, तो यहाँ ये है, यू हैव टू थैंक द पर्सन हु केम टू हैव फूड इन योर हाउस, ही इज डूइंग यू अ फेवर। और पहले ज़माने में ये था कि कोई मेहमान आए वो खा के जाए, तो वो हमारे ऊपर एहसान है, उसके बाद हम खाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाने के पहले हमेशा एक रोटी लेके उसमें सारी चीज़ें रख के उसको गोल गोल बना के, जाओ गाय को खिला के आओ, कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, चिड़िया को दो, किसी को दो, वो लोग ये करते थे। और तब तक वो खाते नहीं थे, या तो कोई मेहमान आ जाए तो पहले मेहमान को खिलाते थे और फिर खुद खाते। पहले मेहमान बहुत आते थे घरों में, महीनों रहते थे, ये था। तो अब क्या हाल है कि पहले हाल था कि कोई आए तो हम खाएं, अब हाल ये है कि ये जाएं तो हम खाएं। तो ये यू नो, और नाम मात्र के लिए पूछ लेते हैं, जब वो गेट पे होते हैं तो कहते हैं नहीं कुछ आप खा के जाते हैं ना, चाय तो पी जाते हैं। अब वो गेट से वापस आएंगे चाय पीने आपके घर, सोच के देखते। दिस इज रिडिकुलस द वे हम लोग एंटरटेन करते हैं, रियली बैड। एनीवे वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए उन्होंने बारंबार बखान करके खाए। अब बखान करने के खाने के बाद शबरी को स्तुति करनी है भगवान की, उनको थैंक करना है कि आप पधारे। तो पानी जोरे आगे भय ठाड़ी, बस 5 मिनट और लूँगी मैं। पानी जोड़े आगे भय ठाड़ी, तो उसके बाद वो बैठ के खिला रही होंगी, तो फिर खड़ी हुई, हाथ जोड़ के वो बोली प्रभु ही विलो की प्रीति अति बाड़ी। तो बहुत उनके मन में प्रेम बढ़ा राम जी को देख के, और सोचा कि मैं अब स्तुति कैसे करूं, कहे विधि अस्तुति करूं तुम्हारी। तो उन्हीं से पूछती हैं
कि मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। अधम जाति में जड़ मति भारी, ये अपने आप को कह रही हैं वो। अधम जात क्यों कह रही हैं? अधम जात मतलब नीच जाति। नीच जाति वो अपने आप को इसलिए कह रही हैं कि वो तो जंगल में रहने वाली भीलनी थी, पढ़ी लिखी कोई नहीं थी, न कहीं शहर की रहने वाली थी, न कुछ और था, तो वो खुद अपने आप को अधम जाति कह रही हैं। वो तो अपने आप को अधम जाति कह रही हैं, पर आप ये देखना कि राम जी ने उनके साथ क्या सलूक करा। देखने वाली चीज़ है, सुनने वाली चीज़ है। वो हम आगे करेंगे नवदा भक्ति में, तभी मैं आपको ये जाति का समझाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये जातिवाद को लेके बहुत पॉलिटिक्स है। इतनी पॉलिटिक्स है कि हे भगवान पूछो ही मत। और पॉलिटिशियंस उसमें सबसे आगे हैं, हर पार्टी के, कोई पार्टी पीछे नहीं है वो जातिवाद में। हाँ, वो कहें कुछ भी, लेकिन तो ये है कि हे विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, कि मैं तो मति होती है बुद्धि, और जड़ मीन्स हाँ मूर्ख कह लीजिए, पर जड़ एक्चुअली द वर्ड जड़ मीन्स विदाउट लाइफ। जो शब्द जड़ है उसका अर्थ होता है बिना चेतनता के। तो ऐसी तो खैर बुद्धि नहीं होती, लेकिन वो जब आप किसी को कहते हैं जड़ बुद्धि है, तो इट मीन्स कि कॉन्शियसनेस हैज नॉट चार्ज्ड द माइंड, तो उनमें सोचने की शक्ति ही नहीं है। तो वो अपने आप को शबरी जी कह रही हैं। हम यहाँ विराम देते हैं क्योंकि समय हो गया आपका, और उसके बाद फिर अगले बार यहीं से हम उसको नवदा भक्ति को लेकर शुरू करेंगे। अब बाद में बात करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम 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 राम। राम